जिसने बहुत मेरे को हिला दिया है। यस भैया प्लीज। एक स्टोरी तो ऐसी है कि मेरी मेरी माँ थी, अभी 2 साल पहले ही उनकी डेथ हुई। तो मैं उस समय मार्केटिंग देखता था टूरिज्म में, तो बहुत बिजी रहता था। मेरे ऑफिस से आते आते मेरे को 8, साढ़े 8, 9, 9 तो बज ही जाते थे। 9 बजना तो जनरल बात हो गई थी, और ऑफिस में भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी। तो बैकग्राउंड ये था कि मेरी माँ को जो है ना, ये स्मेल करने का जो सेंसेस था वो खत्म हो चुका था। उनको खुशबू नहीं आती थी, किसी चीज की खुशबू बदबू कुछ नहीं आती थी। और दूसरा ये था कि ये वो दिन है जिस दिन मैंने उनके लिए एक एल्कलाइन मशीन यहाँ पे लगाई। पानी की मशीन थी, एनर्जिक कंपनी की, वो लगाई थी, उसी दिन इंस्टॉल हुई थी। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, 2 चीजें। तो हुआ ये कि उस दिन ऑफिस के दिन नॉर्मली मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे से पहले तो ऑफिस से निकलने की सोचता हूँ कि अब निकलूं, चलो 8:30 बज गए, अब जाना चाहिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि करीब 4:30 बजे मेरे मन में एक विचार आने लगा कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। जैसे कोई आके मेरे को बोल रहा है घर जाओ, घर जाओ। और मुझे वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऑफिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चिड़चिड़ हो रहा हूं मैं। मेरे कलीग से मैं चिड़चिड़ हो रहा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, नाराज हो रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ के भग जाओ, घर चले आओ। ये विचार मेरे को बार बार हिट कर रहे थे, हिट कर रहे थे, हिट कर रहे थे। और मैं थक हार के करीब 5 बजने में 5 मिनट में मैंने अपने एमडी को इंटरकॉम से फोन किया। मैंने, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं आई वांट टू गो होम। पता नहीं उनका भी क्या मूड था, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। जबकि मेरे पास वर्कलोड था, और उस दिन का शेड्यूल का वर्क भी मेरा पेंडिंग हो गया। लेकिन मैंने फोन रखा और मैं घर आ गया। 5:20 पे करीब मैं घर पहुंचा हूँ। मैं अपने घर के मेन गेट से अंदर घुसा हूँ, तो मुझे ना गैस की स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा गैस की स्मेल आ रही थी। तो मैं उस स्मेल को फॉलो करते हुए अंदर गया। और पड़ोस में एक लेडी रहती है, वो जो आर्ट ऑफ लिविंग में ही है हमारे, रचना करके। उनसे मैंने पूछा आपके घर में तो गैस लीक नहीं हो रही, बहुत स्मेल आ रही है। वो दौड़ के अंदर गई, उन्होंने आके बताया कुछ नहीं हो रहा। फिर मैं गया तो मेरे घर के किचन में तक पहुंचा, तो मेरे जो गैस का चूल्हा था उसमें से उसका पाइप निकल गया था, और गैस ऑन थी, गैस लीक हो रही थी। और ये बात है 5:20 के आसपास। और मेरी मदर की आदत है कि 5 बजे वो एक चाय बना के पीती थी। तो वो गई भी किचन में, उनको कुछ आवाज आ रही थी। तो उनको क्या लगा कि ये जो नई मशीन लगी है आज पानी की, इसकी आवाज है। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस आके बैठ गई। अब गुरुदेव ने माँ के मन में क्या डाला। मेरी वाइफ ऑफिस गई हुई थी, वो करीब 6 बजे आती है। तो मेरी माँ ने सोचा कि आज मैं चाय अभी नहीं पीती हूँ, जब ये आएगी तब मैं पीऊंगी। तो उन्होंने चाय नहीं बनाई, और इस बीच में मैं पहुंच गया। और मेरे दोनों बच्चे दूसरे कमरे में, बंद कमरे में बैठ के पढ़ रहे थे, उनको कोई स्मेल नहीं आई। मैं पहुंच गया। मैंने देखा कि गैस ऐसी लीक हो रही है, और अ, एकदम से मैंने खिड़की दरवाजे सब खोले, सब कुछ बंद बंद किया मैंने उसको। और माँ को बुलाया। मैंने कहा आपने आपको समझ में नहीं आया ये क्या? बोले मेरे को तो स्मेल आती नहीं है, और मेरे को तो चाय 5 बजे बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं नहीं बनाऊं। तो फिर मैं समझ गया ये किसने बचाया है। अगर वो मेरी माँ आके वहां पे गैस जलाती, तो उसके बाद का मंजर क्या होता मेरे जीवन का, ये मैं सोच नहीं सकता। क्योंकि गैस पूरी तरह से फैल चुकी थी। और वहां पे अगर वो गैस, अगर एक दिन जरा सा फायर होता तो क्या हालत हो जाती। तो गुरुदेव ने कैसे मेरे को हिट कर करके वहां से मेरे को ऑफिस से घर लाए, और माँ को रोका चाय बनाने से। ये सब उनके मास्टर प्लान का एक हिस्सा है।